Hello friends, welcome to A to Z Studies. Today we are going to discuss about Jainism. हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड इस लेक्चर में हम लोग जैनिज़्म के बारे में देखेंगे, उसके फैक्ट्स, ठीक है। सो दैट आपको किसी भी और इस लेक्चर के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें इसमें कवर की है, ओके। सो जैनिज़्म, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि धर्म की उत्पत्ति क्यों और कैसे होती है। देखिए दोस्तों, मनुष्य का एक ना व्यवहार होता है, क्या बिहेवियर होता है कि जब उसे परेशानी आती है ना तो वो कुछ ना कुछ रास्ता खोजने की कोशिश करता है ना। तो वैसे ही जब वर्ण सिस्टम से लोगों को प्रॉब्लम आने लगा तो उन्होंने फिर ये आइडिया निकाला किसका, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का, ठीक है। तो बुद्धिज़्म हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड जैनिज़्म इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साइमल्टेनियसली साथ साथ हम लोग कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में कैसा क्या कंपैरिजन है, ओके गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। जैनिज़्म का मतलब क्या होता है? जैन उन लोगों को कहा जाता है, जैन का मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कॉन्करर, मतलब कि जीतने वाला, ठीक है। किन चीज़ों को जीतने वाला? इंद्रियों को, इच्छाओं और इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसे जैन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जैनिज़्म का प्रोपोगेशन कैसे क्या हुआ। तो जैन शब्द का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्करर, ठीक है। अब यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं तीर्थांकर, ठीक। तीर्थांकर्स क्या होते हैं? तीर्थांकर का सिंपल सा मतलब है द पीपल हु आर प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ जैनिज़्म। जो भी फेमस लोग रहे हैं जैनिज़्म में, जिन्होंने जैनिज़्म का आइडिया प्रमोट किया है, उन्हें तीर्थांकर कहा जाता है, ठीक है। आप इतना समझ लो। अब आगे देखते हैं हम। अभी तक जो जैनिज़्म में तीर्थांकर्स की संख्या बताई गई है वो 24 है, 24, ठीक है। 24 तीर्थांकर्स बताए गए हैं। पहले तीर्थांकर ऋषभनाथ, ठीक है। अब हर एक तीर्थांकर का क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि 2-3 तीर्थांकर का ही पूछा जाता है। पहला जैसे ऋषभनाथ हो गया, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। रीज़न क्या है? ये प्रोमिनेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट है ये तीनों। अब जो पहले तीर्थांकर है जैनिज़्म का, पहले तीर्थांकर कौन है? ऋषभनाथ, ठीक है। और इनका जो सिंबल है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बुल। बुल का मतलब होता है एक सांड, ठीक है, ओके। एंड हमारे 23rd जैनिज़्म के जो 23rd तीर्थांकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सभी को पता होगा मेरा ख्याल है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो जो रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है, वो पार्श्वनाथ को एज अ गॉड डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और पार्श्वनाथ को जो इनलाइटनमेंट हुआ था, मतलब कि सत्य का उनको पता चला था, बोध हुआ था, सत्य का ज्ञान का जो बोध हुआ था, वो समया माउंटेन में हुआ था, समया पर्वत के पास हुआ था, ठीक है। और इनका जैसे कि ऋषभनाथ का बुल है तीर्थांकर का चिन्ह, वैसे ही पार्श्वनाथ का जो तीर्थांकर का सिंबल है वो क्या है? स्नेक है। स्नेक मतलब सांप। 24वें तीर्थांकर और आखिरी तीर्थांकर कहा जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है। महावीर स्वामी का जो तीर्थांकर का सिंबल है वो क्या है? जैन है। अच्छा, प्रैक्टिकल मायनों में कहा जाए ना तो महावीर स्वामी ही जैनिज़्म के एक संस्थापक के तौर पे देखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी बहुत प्रोमिनेंट हैं जैनिज़्म के लिए, इसलिए उनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी महाराज का जो टाइमलाइन है दैट इज़ बिटवीन 540 टू 468 BC, 540 से 468 ईसा पूर्व का जो टाइमलाइन है वो महावीर स्वामी का है। इनके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी के फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। ये कुंदन ग्राम जो आज मॉडर्न डे वैशाली विहार में एग्जिस्ट करता है अभी, तो वहाँ के राजा थे, ठीक है। इनकी मदर का नाम त्रिशाला था, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा,
डॉटर का नाम प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी के बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रियदर्शिनी था एट द एज ऑफ 30। अच्छा आप देखोगे ना, चाहे आप बुद्धिज़्म में देखो और या जैनिज़्म में देखो, जब बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा इनलाइटनमेंट के लिए, है ना, अपने सत्य का खोज के लिए, वैसे ही आप जैनिज़्म में देखो, जैनिज़्म में देखोगे महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया 30 साल की आयु में, किस चीज़ के सर्च में, द सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज में, ठीक है। उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्षों तक घूमते रहे, ठीक है, जब तक उनको इनलाइटनमेंट नहीं हुआ। इनलाइटनमेंट मतलब सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। वो न्यूडिटी फॉलो करते थे। न्यूडिटी का मतलब होता है नग्न अवस्था में रहते थे वो, ठीक है, कुछ कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते थे। ऐसे ही एक बार इन्हीं 12 वर्ष के जो भ्रमण काल है उनका, उसी में एक बार की बात है कि वो रिजुपालिका रिवर, एक नदी, ये नदी है, ठीक है, रिजुपालिका एक रिवर है, ठीक। रिजुपालिका रिवर में उन्होंने स्नान किया और मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए वो एक साल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये मॉडर्न डे बिहार की, मतलब मॉडर्न डे बिहार में पड़ता है ये। तो साल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनको और ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया उन्होंने, तो उन्हें फिर सत्य का ज्ञान हुआ कि सत्य क्या है, और तभी से उन्हें जिना या जैन के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और उनको जिना के नाम से जाने लगा, और जो उनके अनुयायी थे उनको जैन के नाम से जाने लगा, ठीक। अच्छा जैनिज़्म में ना कुछ टर्म्स है, जैसे कि अरिहंत। अरिहंत जैसे कि आपने सुना होगा ना, आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? कुलीन व्यक्ति, है ना। आर्य शब्द का मतलब क्या है? कुलीन व्यक्ति। वैसे ही जैनिज़्म में अरिहंत, अरिहंत का मतलब होता है वर्दी पर्सन। वर्दी मतलब धन वाला नहीं, अरिहंत का मतलब होता है जिसकी कुछ वैल्यूज़ हों, है ना, उसे कहा जाता है अरिहंत। वैसे ही तीर्थांकर, तीर्थांकर का मतलब होता है पाथ फाइंडर, ठीक है। मतलब पाथ मतलब क्या हुआ? मार्ग, फाइंडर मतलब खोज करने वाला, है ना। तो आप समझ लो, रास्ता दिखाने वाले को हम कहेंगे तीर्थांकर। तो कितनी तीर्थांकरों की संख्या कितनी है? 24, ठीक है। फिर उनकी 72 आयु में, 72 साल की आयु में, मॉडर्न डे बिहार में पावापुरी करके जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा जैन का टेम्पल भी है। आगे पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो उनका मृत्यु हो गया पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, ठीक है दोस्तों। अब हम महावीर के पर्सनल चीज़ तो हम लोग ने जान ली, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे इनलाइटनमेंट प्राप्त किया, ठीक है, उनकी मृत्यु कैसे हुई। अब हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ महावीर। महावीर ने कुछ उन्होंने जो अवधारणा है, ठीक है, महावीर की जो अवधारणा है जो जैनिज़्म के लिए उन्होंने दी, वो हम देख लेते हैं। उसे त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स, 3 का मतलब होता है 3, रत्ना मतलब होता है ज्वेल्स, ठीक है। त्रिरत्न है वो देख लेते हैं। तो पहला रत्न क्या है? पहला रत्न राइट पाथ, राइट फेथ। फेथ मतलब होता है बिलीव, विश्वास, ठीक है। तो राइट फेथ का मतलब हुआ सही धारणा। दूसरा हुआ राइट नॉलेज, सही ज्ञान। तीसरा क्या है? राइट एक्शन, सही कार्य। तो जैनिज़्म के लिए उन्होंने ये त्रिरत्ना की एक अवधारणा बनाई, और जैन जो जितने भी जैनिस थे उनको फॉलो करने के लिए कहा कि भाई आप सही फेथ रखें, सही नॉलेज रखें और सही एक्शन, ठीक। अब हम जैनिज़्म के महाव्रत को देखते हैं। महाव्रत, तो इसे कहा जाता है पंच महाव्रत। अभी नाम से ही पता चल रहा है, पंच का मतलब हुआ 5, महाव्रत मतलब कि व्रत मतलब होते हैं जो हम लोग व्रत लेते हैं ना, कि आज से मैं ये करूँगा, ठीक है, वो फास्टिंग वाला व्रत नहीं, दृढ़ निश्चय करते कि आज से हम ये करेंगे। तो जैनिज़्म में महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत बताए हैं जिन्हें हर एक जैनी को फॉलो करना ही है, ठीक है। जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं उनको फॉलो करना है चीज़। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस। तीसरा होता है असत्येय मतलब कि नॉन स्टीलिंग, मतलब कि चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य पता है। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? नॉन पोजेशन का मतलब होता है कि हमें कभी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। अहिंसा मतलब कि बताया आपको कि कभी किसी पर हिंसा नहीं करनी है। डू नॉट लाई, किसी को झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट स्टील मतलब कि चोरी नहीं करनी, स्टील मतलब होता है चोरी करना,
ठीक है। तो चोरी नहीं करना, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करना है। एंड ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें इन सारी ये जो पांचों आइडिया हैं इनको कहा जाता है पंचरत्न। तो डॉक्ट्राइन में कितना है, डॉक्ट्राइन ऑफ महावीर त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और पंच महाव्रत जो जैनिज्म के पंच महाव्रत क्या हैं वो ये देख लीजिए, ठीक है। अहिंसा, डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब प्रिंसिपल देख लेते, जैनिज्म किन चीज़ों पर बिलीव करता था, उनके सिद्धांत क्या थे। तो देखिए ये सोल का एक्सेप्टेंस मानते थे, मतलब कि आत्मा है, ऐसा एग्जिस्ट करती है आत्मा, वो ये मानते थे जैनिज्म। ऑन द अदर हैंड आप बुद्धिज़्म को देखेंगे ना, तो बुद्धिज़्म की ये अवधारणा रही है कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ओके। जैनिज्म वर्ण सिस्टम को भी फॉलो करते थे। एंड जैसे आप देखेंगे बुद्धिज़्म के केस में कि बुद्धिस्ट जो होते थे वो पाली लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते थे, अपने जो सरमन्स हैं या अपने लेक्चर्स वो पाली लैंग्वेज में ज़्यादातर दिया करते थे। वैसे ही जैनिज्म जो है वो प्राकृत भाषा में को प्रमोट किया करती थी, जैनिज्म जो है वो प्राकृत भाषा को प्रमोट किया उन्होंने, ठीक है। दे फर्स्टली रिजेक्टेड द इंस्टेंस ऑफ गॉड, यू नो, गॉड है ऐसा पहले इंस्टेंस में उन्होंने बोल दिया कि नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट इवन, उन्होंने कहा कि भगवान है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भगवान है, लेकिन वो जो जैन होते हैं ना, जैन के नीचे हैं भगवान। मतलब जैन का मतलब जैन सेक्ट नहीं, जैन का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसने कॉन्कर कर लिया लव एंड डिज़ायर को, भगवान उससे भी नीचे है, उनका ये मानना था, ठीक है। अब जैन एज अ सेक्ट हम देखते हैं, तो जैन ना अराउंड 300 BC आप देखेंगे जो जैन है, जैनिज्म है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिमिलरली आपने बुद्धिज़्म के केस में देखा, बुद्धिज़्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। याद है कौन कौन से, मैंने जिसने मेरा लेक्चर देखा है पहले उसको पता होगा, महायान और हिनायन, ठीक है। महायान और हिनायन में डिवाइड हो गया था कौन सा, बुद्धिज़्म। वैसे ही जैनिज्म डिवाइड हो गया था अराउंड 300 BC, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। वेरी सिंपल है, श्वेतांबरा का मतलब होता है जो वाइट कपड़े पहनने की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि वाइट कपड़े पहनते हैं, वो श्वेतांबराज हैं। दिगंबराज वो जैनीज होते हैं जो कि कुछ भी नहीं पहनते हैं, न्यूडिटी फॉलो करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताएंगे कि जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के जो 2 सेक्ट है, हिनायन एंड महायान, उसमें क्या डिफरेंस है वो बताइएगा, ठीक है। मेरे को टेक्स्ट करना उसमें, ठीक। अभी जैन जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में हुई थी ना, ऐसे ही आपका जैन काउंसिल भी हुआ था। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था 4th century BC के अराउंड, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे, है ना, वो थे स्थूलभद्रा। और इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था, जो टीचिंग्स ऑफ महावीरा हैं, ठीक है, उसको उन्होंने 12 अंगों में कंपाइल किया था, ठीक है। महावीर की जो शिक्षाएं हैं उसको 12 अंगों में कंपाइल किया था, ठीक। सेकंड जो जैनिज्म की जो काउंसिल है, सेकंड काउंसिल हुई है वल्लाभी में, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे वो देवारद्धि थे, ठीक है, ओके। तो ये हुई है अराउंड 512 AD, 512 AD में, ठीक है। इसका रिजल्ट हुआ कि जो 12 अंगाज और 12 उपअंगाज हैं वो फाइनली कंपाइल होकर के कंप्लीट हो गए, ठीक। सोमप्राता हु वाज अशोका's सन हैड एक्सेप्टेड जैनिज्म। द ग्रेट अशोका जो थे मौर्य डायनेस्टी के, उनके जो ग्रैंडसन थे, एक्चुअली हाँ नहीं वो सन ही थे। तो सोमप्रता जो हैं उन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बुक्स देखते हैं, जैनिज्म की मुख्य जो किताबें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैनिज्म निरुक्तिज जो हैं, सबसे मेन बुक जो है निरुक्तिज, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म है, ठीक। डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म हमने पढ़ा है त्रिरत्नास, है ना, त्रिरत्न के बारे में जो बताया गया है, 3 ज्वेल्स के बारे में, उनको निरुक्तिज बोलते हैं, ठीक है।
और इसको जो लिखा है भद्रबाहु ने लिखा है। ओके, स्थूल बाहु और भद्रबाहु, इनके बारे में जैनिज़्म को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो स्थूल बाहु भद्रबाहु के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आते नहीं हैं, यही पूछा जाएगा निरुक्ति को किसने लिखा है, तो भद्रबाहु ने लिखा है। कल्पसूत्रा, कल्पसूत्रा क्या है? कल्पसूत्रा जो 24 तीर्थंकराज उनकी बायोग्राफी है, मतलब कि उनकी जीवनी है। जिनासेना एंड गुणाभद्रा, इसको महापूरना ने, जो महापूरन है उन्होंने कंपोज किया है। जिनसेना एंड गुणाभद्रा, इसको महापूरन ने कंपोज किया, मतलब लिखा है, ठीक है। ऐसे ही उमा स्वामी ने जो है वो तत्वार्थ दिगंब, ठीक है, तत्वार्थ दिगम करके ये जो बुक है, ठीक है, वो कंपोज की है उमा स्वामी ने। अब हम कुछ ना इनके आर्किटेक्चर देख लेते हैं। मॉडर्न डे भी आप देखोगे तो जो जैनिज़्म से रिलेटेड जो टेम्पल्स है या आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है। गिरनार गुजरात में। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली कर्नाटका में। पावापुरी टेम्पल बिहार में। पावापुरी पता है कि यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, किनकी? 72 की उम्र में महावीर स्वामी का डेथ हुआ था पावापुरी में। हाथी गुम्फा, उदयगिरी और खांडागिरी, ये उड़ीसा में केव्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये पूरा जैनिज़्म था। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं हमारे को इम्पॉर्टेंट क्या है। जैनिज़्म में कितने तीर्थंकराज हैं? तो 24 तीर्थंकराज हैं। उसमें से सबसे मुख्य कौन है? तो पहले हैं ऋषभनाथ, जिनका जो सिंबल है वो बुल है। 23rd तीर्थंकरा हैं जिनको पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्नेक है। 24th जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, उनका जो सिंबल है वो लॉयन है। महावीर स्वामी के बारे में ये सब पढ़ लेना। महावीर जो जैनिज़्म में महावीर स्वामी ने डॉक्ट्राइन बताई है वो 3 ज्वेल्स या 3 रत्ना के नाम से जाने जाती है। पंच व्रत बताए हैं जैनिज़्म में, तो पंच महाव्रत जो हैं वो 5 हैं, क्योंकि पंच है तो 5 है। तो अहिंसा, डू नॉट लाई, अहिंसा मतलब किसी को मारो पीटो नहीं, हिंसा मत करो। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। प्रॉपर्टी मत रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। और प्रिंसिपल बता दिया आपको। प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म क्या है? वो सोल का एग्जिस्टेंस नहीं मानते थे, वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे, प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट करते थे, गॉड का एग्जिस्टेंस मानते थे लेकिन बिलो दी जिनास, ठीक है। 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था 300 BC के अराउंड जैनिज़्म। पहला श्वेतांबरा, दूसरा दिगंबरा। श्वेतांबरा क्या होते हैं? जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। दिगंबराज होते हैं जो कोई भी कपड़े नहीं पहनते। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई 4th सेंचुरी BC में। इसको चेयरमैन जो थे वो थे स्थूलभद्रा, ठीक है। दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल वल्लभी में हुई, इसके देवराधि जो थे इसके चेयरमैन थे, 512 में हुआ। जैनिज़्म की जो मुख्य किताबें हैं जैसे निरुक्तिज जिसको भद्रबाहु ने लिखा, कल्पसूत्रा जिसको कल्पसूत्रा है जो जैनिज़्म की बायोग्राफी है तीर्थंकराज की, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मुख्य हम आर्किटेक्चर देख लेते। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान। गोमतेश्वर का जो स्टैचू है वो महाबली का जो बाहुबली का स्टैचू है वो कर्नाटक में है। पावापुरी टेम्पल बिहार में है। हाथी गुम्फा, उदयगिरी एंड खांडागिरी वो उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर आज रैप अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, अच्छा वन मोर थिंग टू ऐड, हमारा एक नया चैनल है सिविल्स गज़ट के नाम से। सिविल्स गज़ट के नाम से हमारा नया चैनल है। आपको एक पिन कमेंट में आपको हम उसका लिंक दे देंगे। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सो दे गाइस कैन विजिट दैट चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।